अब तक हमने देखा कि ये जो स्टोरी है वो किसी कोल्ड एरिया की है, नॉर्थलैंड में। वहाँ एक सेंट पीटर है जो कि बहुत थके हुए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड में अपने अच्छी बातें लोगों को सिखाने के लिए, और किसी छोटे से घर के वहाँ आए हैं। और वहाँ पर एक लेडी है जो केक बना रही है, और सेंट पीटर को उस केक में से एक छोटे से केक चाहिए, क्योंकि वो इतने थके हुए हैं, पूरे दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं। और जो लेडी है वो उसे सेंट पीटर को केक नहीं देने, क्योंकि वो सेल्फिश है और ग्रीडी है। तो वो क्या करती है कि वह सबसे पहले एक छोटी सी केक बनाती है, लेकिन वो उसे नहीं दे पाती क्योंकि वो उसे बहुत ही बड़ी लगती है। फिर दोबारा केक बनाती है और वो उसे नहीं दे पाती है। अब जो सोचने वाली बात है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि यह स्टोरी एक बर्ड की है, तो इस पूरी स्टोरी में दूर दूर तक कोई बर्ड अभी तक तो आया नहीं है। तो ये बर्ड कहाँ आएगा और ये स्टोरी किस तरह इस बर्ड से रिलेटेड है वो हम देखेंगे आगे। और ये जो सस्पेंस है वो मेजॉरिटी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ट्विस्ट है स्टोरी में वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए ही पोएट ने स्टार्टिंग में कहा था कि दे डू नॉट बिलीव दिस ट्रू, मीन्स पोएट को ऐसा नहीं लगता कि ये स्टोरी सच में हुई होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो वेट फॉर द ट्विस्ट। तो क्या हुआ था कि जो लेडी है उसने 2 बार केक बनाई, पहले छोटी और उसके बाद उससे भी छोटी। वो दोनों बार वो केक नहीं दे पाती है। फिर लेडी क्या करती है, फिर जो लेडी है वो क्या करती है, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। डो मीन्स जो उसने आटा बनाया था उसमें से, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है कि वेरी स्मॉल पीस, मीन्स किसी बड़े चीज़ का छोटा सा टुकड़ा, उसे हम बोलते हैं स्क्रैप। तो अब वो क्या करती है कि जो उसने आटा बनाया उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेती है एंड रोल्ड इट फ्लैट। रोल्ड इट फ्लैट, इसका मतलब होता है कि हम जो रोटी बनाते हैं या फिर ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तब कैसे इसको रोल करके एकदम फ्लैट बनाते हैं। तो उसी तरह उस लेडी ने क्या किया, उस आटे के छोटे से टुकड़े को लिया और इसे रोल करके उसे फ्लैट बना दिया, किसकी तरह, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। मीन्स पहले तो वो केक बनाना चाहती थी, लेकिन अब वो इतनी कंजूस है कि उसने एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे रोल किया और एक वेफर की तरह बनाया। एक ही वेफर बनाई छोटी सी और उसे बेक किया। और फिर आगे है कि बट शी कुडंट पार्ट विथ दैट, मीन्स अब तो हद ही हो गई कि वो ये छोटी सी वेफर भी सेंट पीटर को नहीं दे सकती। मीन्स वो इतनी ज़्यादा सेल्फिश है कि मतलब आप ही सोचिए, सेंट पीटर इतने थक कर आए हैं, पूरा दिन कुछ खाया नहीं है, और ये एक छोटी सी वेफर जितना केक भी उसे नहीं दे सकते। तो अब आएगा सेंट पीटर को गुस्सा, क्योंकि अगर आप भी होते सेंट पीटर की जगह तो आपको भी आता गुस्सा। और ये जो लेडी है वो इसका रीज़न, तो जो लेडी है वो इसका रीज़न बताते हुए बोलती है कि फॉर शी शेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई eat them of myself are yet too large to give away, so she put them in on the shelf। मतलब लेडी ऐसा बोल रही है कि जो उसके केक है जब वो खुद खाती है तो उसे बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर वो किसी और को देती है तो उसे वो बहुत बड़े लगते हैं। मीन्स जैसे एज ए एग्जाम्पल देखो कि अगर आपके पास 100 रुपये हो तो आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत कम रुपए है, लेकिन कोई आपको बोले कि ये 100 रुपये किसी और को दे दो, तब आपको लगेगा कि 100 रुपये बहुत बड़ी रकम है किसी को देने के लिए। इसी तरह लेडी बोलती है, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, मीन्स वो बहुत सीम टू स्मॉल मीन्स वो बहुत छोटे लगते हैं, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, मीन्स जब वो खुद उन केक को खाते हैं तब वो केक उसे स्मॉल लगते हैं, पर आर येट टू लार्ज टू गिव इट अवे। येट टू लार्ज टू गिव इट अवे मीन्स उस केक को किसी और को देने के लिए केक वो बहुत बड़े है। मीन्स सो से पुट देम ऑन द सेल्फ, मीन्स
ये जो छोटी से छोटी भी केक है वो उसे किसी और को देने के समय बहुत बड़ी लगती है कि इतनी भी मैं किसी को क्यों दूँ, क्योंकि वो सेल्फिश है। तो उसने वो जो बिस्किट था उसको भी किसी को नहीं दिया, मीन्स वो जो बिस्किट बनाया था वेफर टाइप वो भी सेंट पीटर को नहीं दिया। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, उसे वापस सेल्फ पर रख दिया। अब जो सेंट पीटर है उसको आएगा गुस्सा, क्योंकि देखो आदमी पूरे दिन कुछ खाया नहीं है और अगर उसके सामने आप ऐसा करोगे, मीन्स छोटा सा वेफर का टुकड़ा भी नहीं दोगे, तो आएगा उसको गुस्सा। और जो पहले हमें कहते हैं कि देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, मीन्स सेंट पीटर को अब आ रहा है गुस्सा। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, मीन्स वो भूखा था, उसको चक्कर भी आ रहे थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, मीन्स जो ऐसी वुमेन है जो सेल्फिश है और अभी जो सेंट पीटर है उनको खाना नहीं दे रही है, वॉज इनफ टू प्रोवोक मीन्स किसी को अपसेट करना या फिर किसी को गुस्सा दिलाना। वॉज इनफ टू अपसेट अ सेंट, किसी सेंट को अपसेट या गुस्सा करने के लिए ये जो वुमेन था उसका ऐसा बिहेवियर इनफ था। तो मीन्स अब सेंट पीटर को आएगा गुस्सा और वो उस लेडी के साथ क्या करेंगे। और जो सेंट पीटर है वो ऐसा बोल रहे उस लेडी को, व्हेन एंड ही सेड, ही मीन्स जो सेंट पीटर है, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, मीन्स तुम इंसान बनने के लिए इंसान जो है, इंसानों में क्या होती है, ह्यूमैनिटी होती है और दया भाव जिसे हम कहते हैं कि वो तुम्हारे में नहीं है, तुम बहुत सेल्फिश हो, मीन्स तुम ह्यूमन फॉर्म में ड्वेल करने के लिए लायक नहीं हो। ड्वेल मीन्स टू लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म। यू आर फार टू सेल्फिश टू लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए तुम बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, मीन्स तुम्हारे पास अभी सब कुछ है, फूड है, शेल्टर है, मीन्स बाहर इतनी ठंडी पड़ रही है, लोग इतनी ठंडी में भी जी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास फूड है, शेल्टर है, सब कुछ है, लेकिन तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम इन सब के लायक नहीं हो। हियर द सस्पेंस ऑफ द स्टोरी इज गोइंग टू बी रिवील्ड, मीन्स जो हमने स्टार्टिंग पे जो बर्ड देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि वो लेडी ही थी। जो सेंट पीटर है उसने गुस्से में आकर उस लेडी को कर्स्ड किया था कि वो एक बर्ड में टर्न हो जाएगी, मीन्स द लेडी विल टर्न इनटू अ बर्ड ड्यू टू द कर्स गिवन बाय सेंट पीटर। सो दिस वाज द सस्पेंस ऑफ द स्टोरी। एंड मुझे भी ये सस्पेंस मतलब इतना लॉजिकल नहीं लगा था, इसलिए पोएट ने स्टार्टिंग में बोला था कि जो स्टोरी है वो द पोएट डोंट बिलीव दैट द स्टोरी इज ट्रू, मीन्स ये बिलीवेबल नहीं है कि कोई ऐसे टर्न हो सकता हो, लेकिन यहाँ पर हुआ है। सो इससे हमें सीख मिलेगी कि यू डोंट हैव टू बी सेल्फिश। सो द स्टोरी टीचेस समथिंग and we also don't believe that it's true. So what it says, now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring। ये जो बोरिंग है उसका इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली, मीन्स ये जो बर्ड अभी कर रही है ये वुड पिकर है और ये जो वुड पिकर है वो ट्री में होल पाड़ रहे, जो वुड पिकर है वो ट्री में होल कर रही है और इस प्रोसेस को ही कहते हैं बोरिंग। सो द सेंट पीटर ने उसे ऐसा कर दिया कि बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग तुम ट्री में इतनी मेहनत करने के बाद एंड सेल यू गेट योर सेंटी फूड, मीन्स वेरी लेस फूड, तुम्हें इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम फूड मिलेगा। और जिस तरह सेंट पीटर थोड़े से फूड के लिए इतने परेशान हुए, उसी तरह ये लेडी भी अब जो बर्ड बन चुके हैं वो फूड के लिए परेशान होगी और उससे इतना करने के बाद भी थोड़ा ही फूड मिलेगा। एंड नाउ यू सेड बिल्ड एज द बर्ड्स डू, मीन्स जैसे बर्ड्स अपने फूड को खोदने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ के लिए बर्ड इतनी ज़्यादा तकलीफ उठाते हैं, उसी तरह अब लेडी को अब जो वो लेडी जिसे बर्ड बना दिया गया है उसे भी ये सब करना होगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, मीन्स ये जो वुड ये ट्री है उसके बारे में बोला गया है कि तुम्हें ट्री में ये बोरिंग और इतनी ज़्यादा वर्क करने के बाद भी ही अब तुम्हें फूड मिलेगा। सो दिस वॉज द सस्पेंस ऑफ द स्टोरी। नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड व्हाट एल्स हैपेंस।
तो ना जो सेंट पीटर है वो इस लेडी से एंग्री होकर उसे कर्ज दे देते हैं कि वो एक बर्ड में बन जाएगी या फिर शी इज चेंज इनटू अ बर्ड। कौन सा बर्ड? वुड पेकर। सो नाउ द पोएम सेज देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी। ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज अ चिमनी। तो द पोएट इज सेइंग दैट द lady who was changed into a bird went up through the kidney never speaking a word। मीन्स आफ्टर दिस इंसिडेंट उसने एक भी वर्ड नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर फॉर शी वॉज चेंज इनटू अ बर्ड। मीन्स जो सेंट पीटर है उसने कर्ज देके उसे एक बर्ड में कन्वर्ट कर दिया और उस बर्ड का नाम है वुड पिकर। और उसी इंस्टेंट पर जो वुड पिकर है, जो वो लेडी थी, वो एक चिमनी के थ्रू ऊपर जाती है और उसके बाद कोई भी वर्ड बोलती नहीं है। नेवर स्पीक अ वर्ड एवर मीन्स कभी भी कुछ बोला नहीं उसने। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। मीन्स जो लेडी पहले केक बना रही थी वो एक कैप पहनती थी। स्कारलेट मीन्स रेड, मीन्स एक टाइप का रेड कलर है। शी हैड अ रेड कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। मीन्स जो बर्ड है उसमें भी आप देख सकते हैं ये स्कारलेट फेदर जैसा है कुछ। तो वो कह रहे हैं कि जो स्कारलेट कैप थी वो वैसी की वैसी ही रही, बाकी जो एंटायर बॉडी है मीन्स जो बर्ड चिमनी के थ्रू गई तो उनकी जो एंटायर बॉडी है वो बर्न हो गई और ब्लैक हो गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स मीन्स जो दूसरे क्लॉथ्स है बॉडी के वर बर्नड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। मीन्स जो चिमनी के थ्रू वो बढ़ गया तो उसके जो लेडी थी उसके क्लॉथ्स बर्न हो गए और ये ब्लैक हो गए। मीन्स ये सॉर्ट ऑफ ऐसा बोल रहे हैं कि जो वुड पिकर है उसको ये जो रेड टॉप और ये ब्लैक कलर कहाँ से मिला। तो ये स्टोरी ऐसा ऐसे बनाई गई है कि इस बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर और हमें इस स्टोरी से कुछ सीख मिले, इस तरह बनाई गई। ये ऑब्वियसली ट्रू स्टोरी नहीं है, लेकिन इस स्टोरी में वो जो पोएट है वो ऐसे एक्सप्लेन कर रही है कि जो बर्ड के एक्सटर्नल फीचर्स है वो उसको कहाँ से मिले। एंड एवरी country schoolboy has seen her in the woods where she lives in the trees still boring and boring for food। मीन्स जो वुड पेकर ट्री में अपनी चोंच मार रही थी उसे कहते हैं बोरिंग फॉर फूड। मीन्स ये जो लेडी थी वो इतनी सेल्फिश थी कि वो उसने जो खाना था वो केक थी वो सेंट पीटर को नहीं दी थी। तो सेंट पीटर ने उसे कर्ज कर दिया कि अब जिस तरह सेंट पीटर एक छोटी सी केक के लिए कितनी देर तक वहाँ खड़े रहे थे और उसे केक नहीं मिली थी, उसी तरह ये जो बर्ड है वो भी अब छोटे से या थोड़े से फूड के लिए भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उसे पता चले कि ये जो हंगर है और जो चीज़ उससे मिली है और दूसरों को नहीं मिली वो क्या होती है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। मीन्स स्टार्टिंग की स्टोरी में हमने देखा था कि सेंट पीटर भूखे थे और वह केक के लिए मीन्स वो लेडी के आगे सेंट पीटर मांग रहे थे कि वो उसे केक दे दे। लेकिन अब एंडिंग में हम देख रहे हैं कि ये जो बर्ड है वो एक्चुअली लेडी है, वो अब फूड ढूंढ रही है। कहाँ पर? जंगल में, क्योंकि सेंट पीटर ने उसे कर्ज कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसे वैल्यू नहीं पता थी कि उसके पास क्या है, उसके पास जो फूड है, शेल्टर है, उसकी वैल्यू उसे पता नहीं थी। तो सेंट पीटर ने उसे कर्ज कर दिया। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय मीन्स ये जो लड़का है वो स्कूल गोइंग बॉय है, स्कूल बॉय है। और हर मीन्स कहीं सारे ओके सो एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय मीन्स ये जो स्कूल जाते हुए लड़के वो उस बर्ड को देखते हैं कहाँ पे? वुड में, मीन्स फॉरेस्ट में। हैज सीन हर इन द वुड्स। हर रिफर्स टू जो लेडी है वो बर्ड में कन्वर्ट हो गई है। एंड वेयर शी लिव्स स्टिल मीन्स द मोरल ऑफ द स्टोरी इज जो लेडी थी वो इतनी सेल्फिश थी कि सेंट पीटर ने उसे कर्ज कर दिया। और कर्ज क्यों किया? क्योंकि उसे वैल्यूज़ पता नहीं थी कि उसके पास क्या है और वो दूसरे को साथ शेयर करना चाहिए। जो दूसरे हैं उनके पास ना हो वो चीज़, तो जो दूसरे लोग हैं जिनके पास फूड नहीं है उनको कैसा फील होता है, वैसा सेंट पीटर ने इस लेडी को कर्ज करके फील करवा दिया कि अब जो बर्ड है वह फूड के लिए बहुत मेहनत करेगी, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। उसके बाद उसे छोटा सा या थोड़ा सा फूड मिलेगा।